हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि एक बार आपका फिर से वेलकम करता हूँ मेरे अपने चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन विद रवि डेमला में। आज हम बात करेंगे एसआईपी की। एसआईपी क्या होता है? एसआईपी के बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। आज हम कोशिश करेंगे सारी कन्फ्यूज़न इसी टॉपिक में ही दूर करने की। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एसआईपी। एसआईपी मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बेसिकली एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। आप म्यूचुअल फंड में दो टाइप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या तो सारा पैसा एक बार में ही इन्वेस्ट कर दें, या फिर अपनी सैलरी का थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जो थोड़ा थोड़ा हर महीने आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम एसआईपी कहते हैं, मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और जो एक बार में ही सारा लमसम पैसा डाल लेते हैं उसको कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं एसआईपी कितने समय के लिए खोली जा सकती है। तो एसआईपी खोलने की कोई समय सीमा तय नहीं है। आप कितने समय के लिए भी एसआईपी को खोल सकते हैं और कभी भी आप एसआईपी को बंद कर सकते हैं। एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आप इसमें कम से कम 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और अपने प्लान के अकॉर्डिंग, अपनी बचत के अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको बार बार स्टॉक मार्केट को देखना नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर आपने अपना फ़ंड मैनेज किया है तो वहाँ का जो फ़ंड मैनेजर होता है वो आपके फ़ंड को डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करता है। वो बहुत टेक्निकल टीम्स होती हैं और वो आपके फ़ंड को कोशिश करते हैं इंक्रीज़ करने की। एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जैसे अगर आपने 2-3 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और आपको इमीडिएट फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है तो आप इमीडिएट फ़ंड विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और आपका 1-2 दिन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका पैसा तुरंत ही विड्रॉल हो जाता है। अब बात करते हैं एसआईपी में रिस्क कितना है। देखा जाए, जैसे अगर आप शेयर मार्केट में कोई शेयर परचेज़ करते हैं तो आप एक कंपनी पे ही डिपेंड रहते हैं। उसके अंदर कंपनी ऊपर जाए तो आपको बेनिफिट होता है, अगर कंपनी के शेयर नीचे गिरे तो आपको लॉस होता है। लेकिन एसआईपी में जो आपका फ़ंड मैनेजर होता है वो एक कंपनी में ही पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, वो बहुत सारी कंपनियों में आपके फ़ंड को मैनेज करता है। जिससे अगर मान लो कुछ कंपनीज अगर नीचे जा रही है तो कुछ कंपनी ऊपर जाती है, ओवरऑल इसके अंदर एसआईपी में आपकी ग्रोथ अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। एसआईपी में बस आपको ध्यान देने की बात होती है कि आपको कौन सा म्यूचुअल फ़ंड चुनना है। बहुत अच्छा म्यूचुअल फ़ंड चुनना, यही एक एसआईपी में सबसे बड़ा मेन टेक्निकल काम होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा, सपोज दैट आपने थोड़ा थोड़ा हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मान लो किसी महीने आप एसआईपी में पैसा नहीं डाल सकते तो उस पैसे का क्या रहेगा। एसआईपी में अगर आप किसी महीने पैसा नहीं डाल पाते तो उस पीरियड को वो लैप्स कर देते हैं और उस पैसे का कोई आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आता। फर्दर आपका प्लान कंटिन्यू ही रहता है। एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड चुनने की ज़रूरत होती है। तो ये था आज का अपना टॉपिक एसआईपी। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।